हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस ईयर JEE AIEEE 2002 टू 2018 तक का चैप्टर ORM 1 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 2019 एंड 2020 इसका पेपर एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि टोटल 40 पेपर्स हो जाते हैं। तो 40 पेपर एक साथ अलग से चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर देंगे। तो 2018 तक देखते हैं। जब 2020 का JEE 2 हो जाएगा, जो अप्रैल में होने वाला था वो अब जुलाई में होगा, उसको होने के बाद हम सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप खुद से ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और आपसे जो क्वेश्चन ना बने उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे, या जो क्वेश्चन गलत हो जाए तो क्यों गलत हो गया तो उसका डिस्कशन आप देख सकते हैं। और यदि आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो एक बार जरूर क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में ऑप्शन ABCD, उसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, और ये सभी का आंसर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10th और 11th। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। आपके पास RC डबल बॉन्डो Z दिया हुआ है प्लस न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है। जब रिएक्शन हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, Z माइनस बाहर हो रहा है। तो बोल रहा है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट कब होगा, जब Z का क्या मतलब Z की जगह OC2H5 हो, NH2 हो, Cl हो या OCO-CH3 हो। तो सबसे पहले तो इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म है आपका SN2TH। आप जितना भी ग्रुप है, आप जब OC2H5 लगाइएगा तो ये ईस्टर होगा, RCOC2H5 एसिड डेरिवेटिव है। NH2 तो एमाइड होगा, ये भी एसिड डेरिवेटिव। Cl तो COCl भी एसिड क्लोराइड एसिड डेरिवेटिव होता है। COO-COCH3 तो एनहाइड्राइड, तो ये भी एसिड डेरिवेटिव होता है। अब एसिड डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, Z माइनस बाहर, तो लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है। तो फास्ट कब होगा, जब लिविंग ग्रुप जो बाहर जा रहा है वो ज्यादा स्टेबल हो। तो Z जब जाएगा तो Z माइनस, तो C2H5O माइनस, NH2 माइनस, Cl माइनस, CH3, C डबल बॉन्डो O माइनस। तो इन सभी में जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वो बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, तो वो आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो देखिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद क्लोरीन। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन पे होगा और ऑक्सीजन से ज्यादा क्लोरीन पे होगा। और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे लार्जर साइज वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि लार्जर साइज में जैसे क्लोरीन का साइज और क्लोरीन का साइज, तो इसका साइज छोटा होगा, तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा ही वॉल्यूम में फैला हुआ रहेगा, लेकिन इसमें लार्ज वॉल्यूम में फैला हुआ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। इलेक्ट्रॉन तो दोनों पे सेम ही है, नेगेटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम रहता है क्लोरीन के केस में। मतलब नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करता है Cl माइनस एज कम्पेयर टू F माइनस। सिमिलरली Br माइनस और ज्यादा स्टेबलाइज करता है, और इससे भी ज्यादा I माइनस। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एज कम्पेयर टू NH2 माइनस, और ऑक्सीजन से ज्यादा F माइनस और F माइनस से ज्यादा Cl माइनस, मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा Cl माइनस पे नेगेटिव चार्ज, मतलब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो ये बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, तो आसानी से रिलीज हो जाएगा। क्योंकि रिलीज होगा तो ये खुद में ही स्टेबल है, तो स्टेबल है तो रिलीज होना चाहेगा, तो आपका ऑप्शन C होगा। फास्टेस्ट रिएक्शन तब होगा जब Z आपका Cl रहे, एसिड क्लोराइड। इसके बाद फिर सेकेंड, ऑन मिक्सिंग इथाइल एसीटेट विथ एक्वस सोडियम क्लोराइड द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज। तो इथाइल एसीटेट CH3, C डबल बॉन्डो O, C2H5, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं एक्वस NaCl से। तो एक्वस NaCl, तो आपके पास Na प्लस और Cl माइनस रहता है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं वो आपको बताते हैं।
वो क्या करेंगे, Cl माइनस अटैक किया, O(C2H5) बाहर, तो इस केस में CH3COCl बन जाएगा। और CH3COCl देखते ही ऑप्शन 1 मार्क के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन ए में ही CH3COCl है, जबकि ऐसा है नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप अगर Cl माइनस का अटैक भी करवाते हैं तो पूरा मैकेनिज्म देखिए, Cl माइनस अटैक किया, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से Cl और O(C2H5) बन गया। इसके बाद O माइनस फर्दर डबल बॉन्ड बनाता है नेगेटिव चार्ज, तो आपका लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है। तो इस केस में O(C2H5) बाहर जाएगा या Cl माइनस बाहर जाएगा, तो जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वही बाहर जाएगा। मतलब अगर C2H5 O माइनस जाता है तो ये बनेगा आपका लिविंग ग्रुप, और Cl जाता है तो Cl माइनस बनेगा लिविंग ग्रुप। और अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए थे कि Cl माइनस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन से, मतलब Cl माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है। तो बेटर लिविंग ग्रुप है, तो अगर ये अटैक भी कर देता है गलती से मान लीजिए, तब भी फर्दर Cl माइनस ही रिलीज हो जाएगा लिविंग ग्रुप में, तो आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O(C2H5) ही बचेगा। मतलब रिएक्टेंट जो था वही है, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। और ऐसे भी हम बताए थे कि SN2TH मैकेनिज्म के लिए जो न्यूक्लियोफाइल है उसका बेसिसिटी ज़्यादा होना चाहिए लिविंग ग्रुप से, लेकिन इस केस में न्यूक्लियोफाइल लेस बेसिक है लिविंग ग्रुप से। यहाँ देखिए C2H5 O माइनस और Cl माइनस में ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये लिविंग ग्रुप है, तो Cl माइनस ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल है तो लोन पे डोनेट करने का टेंडेंसी कम होगा। इस पे कम स्टेबल है तो ये डोनेट करना ज़्यादा चाहेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल लेस बेसिक है, जबकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए रिएक्शन के लिए। तभी तो जब ये फर्दर अटैक करेगा तो ये आसानी से रिलीज होगा, क्योंकि ये लेस बेसिक होगा। जो लिविंग ग्रुप है लेस बेसिक, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, मतलब ये बढ़िया लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं, तो इसलिए ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो जो गलती करते हैं, मतलब ये वाला Cl माइनस अटैक किया और लिविंग ग्रुप बाहर, तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, ये गलत है। और इसीलिए ऑप्शन ए में दिया भी गया है, ताकि अगर आप ध्यान ना दें तो ऑप्शन ए मारें और आगे बढ़ जाएं और बाद में पता चले कि ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा CH3C डबल बॉन्ड O(C2H5) प्लस NaCl, ऑप्शन सी, मतलब अनरिएक्टेड है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो रिएक्टेंट है वही होगा, इथाइल एसीटेट प्लस NaCl। इसके बाद फिर थर्ड है एसीटाइल ब्रोमाइड, तो एसीटाइल ब्रोमाइड होगा CH3C डबल बॉन्ड Br, रिएक्ट्स विथ एक्सेस CH3MgI। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI से, एक्सेस में है। उसके बाद फिर फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl गिव्स। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए CH3MgI, मतलब आपके पास CH3 माइनस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक करेगा Br माइनस बाहर लिविंग ग्रुप, तो CH3C डबल बॉन्ड CH3 बनाएगा। न्यूक्लियोफिलिक SN2TH मैकेनिज्म, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव है। उसके बाद ये कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया और ये एक्सेस में है, तो आपके पास CH3 माइनस और भी अवेलेबल है न्यूक्लियोफाइल और कार्बोनिल, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो O माइनस, तो यहाँ से CH3 अटैच हो जाता है। तो कार्बन से 2 CH3 पहले से था, एक और CH3 अटैच हो जाएगा, तो टोटल 3 CH3 होगा। और ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो O माइनस। उसके बाद फर्दर NH4Cl, मतलब NH4 प्लस एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा, तो फर्दर H प्लस से ये O माइनस H प्लस एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो यहाँ से OH। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा टर्शियरी ब्यूटानल। टर्शियरी ब्यूटानल मतलब IUPAC नेमिंग आपको 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ऑप्शन ए 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल या 2 प्रोपेनॉल लिखिए, बात बराबर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद फिर फोर्थ, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमोंग द न्यूक्लियोफाइल, तो आपको इन चारों न्यूक्लियोफाइल में बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या होगा। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज,
तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो डोनेट करने का टेंडेंसी कम होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो इसका डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो सी सबसे ज़्यादा। उसके बाद इन तीनों में O माइनस ही है, लेकिन यहाँ देखिए CH3 डबल बॉन्ड O माइनस में ये रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस में बिजी है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। और इस केस में भी रेजोनेंस करेगा SO3 माइनस, तो यहाँ तीन ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये 3 ऑक्सीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो रेजोनेंस और ज़्यादा हो गया, तो इससे भी कम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। रेजोनेंस में बिजी है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डोनेट करने का टेंडेंसी कम होगा, मतलब अटैक करने का टेंडेंसी कम होगा। तो A B D में B सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि B में रेजोनेंस नहीं है। उसके बाद A और D में रेजोनेंस है लेकिन A में कम रेजोनेंस है, तो ये अटैक करने का टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा एज कम्पेयर टू D, तो A उसके बाद D, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा CBAD। ऑप्शन A यही आपका करेक्ट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल C है, फिर B है, फिर A है, फिर D है। उसके बाद नेक्स्ट, द रिएक्शन दिस इज फास्टेस्ट व्हेन X इज, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बस Z था, यहाँ X लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको देखना है कि सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा है। तो OCOR मतलब R COO माइनस है आपके पास, C2H5O माइनस है, NH2 माइनस है, Cl माइनस है। आप अगर देखें तो सेम ग्रुप भी है यहाँ फर्स्ट में, और CH3COO माइनस R जगह बस लगा दिया CH3 के जगह, है तो वही सब, मतलब Cl माइनस फिर से स्टेबल होगा तो बढ़िया लिविंग ग्रुप, तो ऑप्शन Cl माइनस वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ CH3CO माइनस के जगह R अल्काइल ग्रुप लगा दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं अल्काइल ग्रुप से। तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा क्लोरीन पे, क्लोरीन सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन 6, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मिथानल टू गिव, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड pH MgBr प्लस CH3OH, तो ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यदि एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा तो बेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन के साथ बेस की तरह एक्ट करेगा, तो pH माइनस H प्लस एक्सेप्ट करके PHH बेंजीन बनाएगा, और CH3O माइनस MgBr प्लस के साथ CH3O MgBr बना लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है, pH माइनस बेस है, H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके PHH बेंजीन बनाएगा, और CH3O MgBr। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, MgOHBr नहीं, मिक्सचर ऑफ टोलुइन भी नहीं है, फिनोल भी नहीं है, एनिसोल भी नहीं है। एनिसोल होता है आपका बेंजीन से यदि OCH3 अटैच है तो इसको एनिसोल बोलते हैं, सिर्फ बेंजीन। मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड MgOMeBr मतलब CH3O MgBr, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद फिर 7th, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ HCN एडिशन टू द कंपाउंड A to D इज, तो आपको HCN एडिशन का रेट बताना है। तो फॉर्मल्डिहाइड PHCOCH3 PHCO PHCH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, तो इस केस में C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O से हाइड्रोजन अटैच है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा कुछ ना कुछ, इसको रेफरेंस मानते हैं हाइड्रोजन को। इस केस में C डबल बॉन्ड O पे 2 CH3 प्लस आई लगा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे कम होगा प्लस आई के कारण, मतलब A में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है B के कंपैरिजन में, तो A ज़्यादा रिएक्टिव होगा B से। अब C में इधर तो प्लस आई लगा रहा है, और बेंजीन ये तो प्लस M लगाएगा, कंजुगेशन करेगा, डायरेक्ट पाई बॉन्ड दे देगा, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और कम होगा तो B से भी कम रिएक्टिव होगा, तो C और कम। इस केस में एक जो CH3 था उसको भी हटा के PH लगा दिया, तो दो बेंजीन रिंग प्लस M लगा रहा है, तो और ज़्यादा प्लस M से पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा, तो पॉजिटिव चार्ज सबसे कम यहाँ है, तो HCN न्यूक्लियोफाइल और कम टेंडेंसी रखेगा यहाँ अटैक करने का, तो D सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा A फिर B फिर D गलत है, A B C और D सबसे कम फिर C B A, ऑप्शन A करेक्ट है। इसके बाद फिर द ट्रीटमेंट ऑफ CH3 MgX विथ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोड्यूसेस, तो फिर से आपके पास ग्रिग्नार्ड है CH3 माइनस, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल होता है,
लेकिन यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये H+ एक्सेप्ट करके मीथेन बनाएगा CH4। ऑप्शन डी ये करेक्ट है। बाकी देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ जो निगेटिव चार्ज आएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ Mgx रहेगा, H+, और Mgx+, पॉजिटिव और निगेटिव आपस में अट्रैक्शन रहेगा। तो ये कहीं पे Mgx तो है ही नहीं। नेक्स्ट, A liquid was mixed with ethanol and a drop of concentrated H2SO4 was added. A compound with fruity smell was found. The liquid was, तो आपके पास एक लिक्विड है प्लस इथानल, दोनों को मिक्स करते हैं और कंसनट्रेटेड H2SO4 का ड्रॉप मिलाते हैं तो एक फ्रूटी स्मेल कंपाउंड बनता है। तो फ्रूटी स्मेल कंपाउंड से पता चल रहा है कि ईस्टर बनता है। तो लिक्विड कौन सा है? तो ईस्टर कैसे बनता है? कार्बोजाइलिक एसिड प्लस अल्कोहल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से करवाते हैं तो ईस्टर बनता है। मतलब लिक्विड जो है वो आपका कार्बोजाइलिक एसिड होना चाहिए। तो ये एल्डिहाइड है रिजेक्टेड, एसीटोन कीटोन है रिजेक्टेड, कार्बोजाइलिक एसिड एसिटिक एसिड, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कार्बोजाइलिक एसिड होगा आपका लिक्विड, और ये अल्कोहल भी रिजेक्टेड, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद फिर 10th, सोडियम इथोक्साइड हैज रिएक्टेड विथ इथानोइल क्लोराइड, द कंपाउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। तो इथानोइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्डो Cl, इथानोइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम इथोक्साइड से NaOC2H5। तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है C2H5O-, ये अटैक करेगा और Cl- बाहर, तो यहाँ से CH3CO CH3 C डबल बॉन्डो, और ये ऑक्सीजन अटैक किया है तो इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और इससे C2H5 अटैच है तो C2H5 अटैच कर दीजिए, तो आपके पास ईस्टर बन जाएगा। अब फिर से आप एक बार चेक कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसका बेसिसिटी ज़्यादा होना चाहिए लिविंग ग्रुप से, तो Cl- और C2H5O-, इन दोनों में ज़्यादा बेसिसिटी आपका C2H5O- का होता है, मतलब कि रिएक्शन फिजिबल है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा ईस्टर जो है। इसका नाम होगा इथाइल इथानोएट, ऑक्सीजन से इथाइल ग्रुप अटैच है तो इथाइल इथानोएट, ऑप्शन डी, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद फिर 11th, ए कंपाउंड विथ मोलिकुलर मास 180 इज एसाइलेटेड with CH3COCl to get a compound with molecular mass 390. The number of amino group present per molecule of the former compound is. तो आपके पास कोई कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर मास 180 है, इसका एसाइलेशन करवाते हैं CH3COCl से तो मोलिकुलर मास 390 हो जाता है। तो एमिनो ग्रुप कितना है? तो सबसे पहले तो NH2 RNH2 जो है तो ये अटैक करता है CH3C डबल बॉन्ड Cl वाले कार्बन पे, एसिड डेरिवेटिव है नाइट्रोजन पे लोन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है Cl- बाहर, SN2TH मैकेनिज्म होगा तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो RNH, एक और हाइड्रोजन लिख दीजिए C डबल बॉन्डो CH3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए अपना स्पेस यूज कर देगा ताकि यहाँ से फिर से एक लोन पेयर आ जाए और स्टेबल बने। तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है NH2 से NHCOCH3, मतलब एक NH2 के करस्पॉन्डिंग COCH3 इंक्रीज हो रहा है और एक हाइड्रोजन घट रहा है, तो मोलिकुलर मास कितना बढ़ेगा? तो COCH3 के कारण बढ़ेगा और हाइड्रोजन के कारण घटेगा, तो COCH3 के कारण बढ़ेगा 12 + 16 12 + 16 + 12 + 3 तो +15, ये बढ़ेगा और एक हाइड्रोजन चला गया तो -1, एक हाइड्रोजन के कारण घटेगा तो 16 + 12 28 - 1 27 + 15 तो ये 42, तो 42 बढ़ रहा है आपका मोलिकुलर मास करस्पॉन्डिंग टू 1 एमिनो ग्रुप, और टोटल मोलिकुलर मास इंक्रीज कितना हुआ है 210, तो 210 डिवाइडेड बाय 42 इतना एमिनो ग्रुप होना चाहिए, तो ये आता है 5, तो 5 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। तो टोटल 5 एमिनो ग्रुप पर मोलिक्यूल होना चाहिए तभी जाके मोलिकुलर मास 180 से 390 इंक्रीज होके होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये प्रीवियस ईयर जेईई मेन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।